नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम भारत और जो दुनिया के करंट अफेयर हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी चर्चा करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले खेल का करंट अफेयर हम लोग ले आए हैं और एक वीडियो और लाएंगे जिसमें जो इन्वायरमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, साइंस टेक से जुड़ी चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट जैसे इसरो की साइड से पूछ रहा है तो वहीं से आपको बताने का प्रयास करूँ। भारत रत्न आपको जैसे पता ही होगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इन 5 लोग को मिला। और इनके बारे में बेसिक जानकारी, जैसे कर्पूरी ठाकुर सामाजिक समानता की बात करते थे, बिहार के सीएम थे। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर से जुड़े हुए थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उदारीकरण लाया। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। चौधरी चरण सिंह भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब अगली बात अगर करें हम 18वां लोकसभा चुनाव। 18वें लोकसभा चुनाव में पहली चीज़ तो ये है कितने चरण में हुआ, तो हुआ ये 7 चरण में। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने चरण में हुआ? छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हुआ। मतदान प्रतिशत 65.79%, 65.79%। ठीक, उसके बाद फिर टोटल सीट कितनी थी अगर आपसे पूछे तो सीट टोटल थी 543, महिलाएं 74 आई। प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ सकता है, भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। चीफ इलेक्शन कमीशन थे श्री राजीव कुमार। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में भी चुनाव हुए। आपके अरुणाचल, सिक्किम, उड़ीसा, एपी 2 है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश है। ठीक, अरुणाचल, आंध्रा, सिक्किम और उड़ीसा, इन 4 जगह राज्यों में भी चुनाव हुए। अब ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको आपको पता रहना चाहिए। जैसे हमारे जो 91वें 51st मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, तो संजीव खन्ना बनेंगे। मतलब मैं बेसिक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर केसी वेणुगोपाल, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनेंगे। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, टोटल 22 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक एस्टीमेट प्राकलन समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं। संजय मल्होत्रा, ये भारत के 26वें आरबीआई गवर्नर बनेंगे। के संजय मूर्ति, ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो बनेंगे संजय मूर्ति। नोएल नवल टाटा, ये तो टाटा से आप समझ जाओगे, टाटा ट्रस्ट के बनेंगे। एक फोर्ब्स की ना मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई, इसमें जो टॉप में है वो है उर्सुला वोन डेर लेयेन। 4 अक्षर का नाम है, उर्सुला वोन डेर लेयेन। और भारत से जो पहला रैंक आया है वो दुनिया में 28वें रैंक में है, निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री। एक ये नाम याद रखना, ये पूछ सकता है, मोहना सिंह। मोहना सिंह तेजस चलाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट है। मोहना को ऐसा याद रखना कि जनरली महिलाओं को मोहनी ये वो बोलते हैं ना, तो वो अब लड़ाकू बन गई, बोली मैं मोहनी नहीं मोहना बनूंगी टाइप का। प्रीति सूदन, ये यूपीएससी की अध्यक्ष। अब मोदी जी अमेरिकी दौरे में गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये 2 समिट पूछ सकता है कि कहाँ हुई। दोनों जगह वो अटेंड किए, एक समिट ऑफ फ्यूचर, इसमें भी वो अटेंड किए, और 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, ये दोनों अमेरिका में ही हुआ। ये ध्यान रखना, क्वाड सीधा सीधा पूछेगा कहाँ हुआ। फिर आपको पता होगा अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो कौन जीता? जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति बने? 47वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के। सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जो बने, जेडी वेंस, ये यूएसए के उपराष्ट्रपति बने। तो ट्रंप तो आपको पता होगा, जेडी वेंस वो बने। और कई लोग बने, जैसे केयर स्टर्मर, ये ब्रिटेन के पीएम बने। मोहम्मद यूनुस, इनका नाम ध्यान रखना, ये ना मेन एचडीआई जो पढ़ते हैं ना हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको डेवलप किए थे। अभी वो उसके अलावा ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश की, उसमें भी इनका योगदान है। सॉरी, मैं अपने को करेक्ट करता हूँ, ग्रामीण बैंक बनाए थे मोहम्मद यूनुस,
एचडीआई में जनरली अमर्त्य सेन का नाम हम लोग लेते हैं, और एक महबूब उल हक का नाम लेते हैं। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन एचडीआई डेवलप किए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की एक ग्रामीण बैंक है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, उसको डेवलप किए, और अभी अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार हैं ये। ऐसा बोला जाता है कि यही पूरी सरकार चला रहे हैं। जैसा है तो आपको पता है आईसीसी के चेयरमैन हैं। फिर क्लाउडिया सीनबाम, ये मैक्सिको की राष्ट्रपति। इसके अलावा श्रीलंका में अभी संकट चल रहा था तो राष्ट्रपति बने अनुरा कुमार दिमा नायके। ठीक, नायक फिल्म में जैसे एक दिन का बनता है ना, वैसे ही राष्ट्रपति बन गई। और हरिनी अमर सूर्या, ये अंतरिम सरकार के पीएम। केवन पारेख, ये एप्पल के चीफ फाइनेंस ऑफिसर। केवन पारेख गुजराती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ मैं। प्रबोवो सुबियांटो, इनका नाम ध्यान रखना। पहले, इससे पहले वाला जो 25 का था उसमें मैक्रोन आए थे, इस बार प्रबोवो सुबियांटो आए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। आशीष खन्ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसको भारत और फ्रांस चालू किए थे, COP21 जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें, उसके महासचिव बने हैं आशीष खन्ना। और क्रिस्टालिन जॉर्जीवा, ये IMF की MD बनी है। तो ये सब आप पढ़ लिए होगे, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा और लिखना है, फिर मैं एक साथ ये PDF डाल दूंगा, तो आप आखिरी दिन से एक दिन पहले बस ये भी स्क्रॉल कर सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट, इसी का बात कर रहा था, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। टॉप में है स्विट्जरलैंड, आखिरी में है सोमालिया। भारत की रैंकिंग है 134 और सुधरी है, पिछले साल से एक रैंकिंग सुधरी है, और हमारा नंबर है 0.644, 64% मान लो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम टॉप में हैं, मतलब सबसे गरीब हम ही हैं। क्लाइमेट चेंज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 3 आधार पे बनता है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में हमारा 7वां रैंक है। दुनिया की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें 126वां रैंक है हमारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में हमारा 129वां रैंक है, आइसलैंड टॉप में है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आ सकता है मेरे को लग रहा है, मोइडोम्स बोलते हैं, ये ना कब्र हैं अहोम राजाओं की, इसको असम में, असम का अहोम राजवंश से उनकी कब्र है, मोइडोम्स बोलते हैं। मेडम मोइडम ऐसे याद रखना, असम में, तो उसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। यूनेस्को के 2 शहर, एक साहित्य का शहर कोझिकोड केरल और संगीत का ग्वालियर, ये डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक है 105वां, प्रेस फ्रीडम में है 159, और विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में हम हैं 3rd रैंक में। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक पहले पारित किया। देश का पहला लिथियम ब्लॉक बिका है कटघोरा में। और पिछले जो 24 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 2024 में हुई थी, अभी साल भर पूरा हुआ। नागर शैली का मंदिर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो सिटी में पहला स्थान है इंदौर का। अगर राज्य की बात करोगे तो पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है मध्य प्रदेश का और तीसरा है छत्तीसगढ़ का। यह अभी 24 में जारी हुआ है, लेकिन सर्वेक्षण 23 लिखा जाता है इसमें। अच्छा, इस पेज में कुछ नहीं है। फिर कुछ सम्मेलन है। सम्मेलन ज़्यादा नहीं पूछता कहाँ हुआ, यही पूछता है, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। 50वां G7 सम्मेलन 2024 ये हुआ फसानो शहर इटली में। इटली में G7 हुआ। 18वां G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, ये 2023 वाला है, वसुधैव कुटुंबकम वाला। फिर 19वां कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। फिर 16वां ब्रिक्स का हुआ कजान रूस में, ठीक, रूस में हुआ ब्रिक्स। फिर 44वां और 45वां एशियान हुआ वियंतियाने लाओस। वियतनाम नहीं है, वियंतियाने जगह है, लाओस में वो है। तो एशियान से रिलेटेड जो भी होगा, एशियान मतलब ये जो ईस्ट एशिया के लाओस वियतनाम है, तो हमारी ईस्ट एशिया समिट भी वहीं होगी, कोई समझौता भी वहीं होगा। तो कुछ भी अगर एशियान से हमारा जुड़ा है ना तो वियंतियाने में ही होगा, वहीं बैठ के सब कर लेते हैं लोग। फिर 24वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हुआ अस्ताना कजाकिस्तान। डॉक्टर अस्ताना था ना, मुन्ना भाई MBBS वाला, अस्ताना कजाकिस्तान।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 जेनी एयरपेन बेक, ठीक। विटनी गोल्ड अवार्ड ये पूछ सकता है, ग्रीन ऑस्कर है, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। फिर पहला सोलर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो सोलर है तो भारत में ही, भारत मंडपम जो बनाए थे हम लोग G20 के लिए वहीं मनाया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वाला भुवनेश्वर में फोकस किया गया। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी IIT गुवाहाटी असम में हुआ। प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर IIT गुवाहाटी में विज्ञान। और 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑस्कर से भी सवाल आते हैं, तो 96वां ऑस्कर 2024 फिल्म ऑस्कर प्राइज़ मिला ओपनहाइमर को। एक्टर जो था वो है विलियम मर्फी, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। ये तीनों इसी फिल्म के ओपनहाइमर के हैं। और अभिनेत्री एमा स्टोन। इरास्मस अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला अमिताभ घोष को। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को 2023 का। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन दोनों को मिला, श्री राम भद्राचार्य और गुलजार को। नोबल प्राइज, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं सबसे आखिरी में बता रहा हूँ। दो चीज़ ध्यान रखना, जिनका एक नाम है ना वो सीधा सीधा पूछता है। जैसे लिटरेचर में किसको मिला, हेन कांग को। मतलब लिटरेचर ऐसा समझो कि हेन जो है, मुर्गी जो है वो लिटरेचर लिख रही, ठीक। ये क्यों लिखा, पोएटिक प्रोस, हिस्टोरिकल ड्रामास, ह्यूमन, मतलब पोएटिक के बारे में किए। और शांति का किसको मिला, निहोन हिदानक्यो। निहोन हिदानक्यो ऐसा समझो कि जापानी व्यक्ति को मिला है। जापान में जो परमाणु बम गिरा था ना नागासाकी और हिरोशिमा में, उसी के बारे में ये, मतलब डिसआर्मामेंट हो, न्यूक्लियर ख़त्म हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। निहोम हिदानक्यो। फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और गॉफरी हिंटन को मिला। ये मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, इसके लिए मिला। केमिस्ट्री में डेविड बार्कर, डेमिस हेस्बियस और जॉन जंपर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, मतलब थोड़ा सा समझ लो, जैसे ये मशीन लर्निंग है फिजिक्स, ये प्रोटीन डिज़ाइन के बारे में है। मेडिसिन का किसको मिला, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, ठीक। माइक्रो आरएनए, और इसका माइक्रो आरएनए के लिए इसमें मिला। लिटरेचर देख लिए, पीस देख लिए। इकोनॉमिक्स में डैरोन एमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन एंड प्रोस्पेरिटी स्टडीज़, मतलब इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं, उसके लिए इनको नोबल मिला। फिर 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिल रहा है, तो ये मिला है अपने मिथुन दा को। बचपन में इन्हीं की फिल्म देखे होंगे आप लोग भी। फिर 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट हिंदी फिल्म है गुलमोहर। बेस्ट अभिनेता है ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए। अभिनेत्री दो हैं तो शायद ना पूछे, नित्या मेनन और मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक आप भी गेस कर सकते हो, अरिजीत सिंह। तो ये हमारा PDF है। एक वीडियो और जो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, मैं उसको ना सोच रहा था डायरेक्ट वेबसाइट से ही करूं। साइंस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो बच गए हैं उनको हम लोग अगले हो सकता है रात तक या एक आध दिन में वो भी अपलोड कर देंगे। और PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में, मैं सोच रहा हूँ एक साथ कंपाइल हो जाए फिर डालूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज रात तक या कल सुबह तक आपको PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आप अभी तक देख रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट हम लोग लगातार लाते रहेंगे। और आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा, और कमेंट करते रहा करिए, अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देख के। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।